है कि किसको सुनाऊं फ्रस्ट्रेशन। इसके वजह से मैं वीडियोस बना लेती हूँ, क्योंकि अंकल आंटी हम बाबू का दूध के चलते 2 सप्ताह से दूध नहीं पिए हैं। नहीं पी पा रहा है बच्चा लोग। कोई दूध फल फूल मेरे घर में कुछ नहीं है। मेरा कैसा दिल रोता है ना, मैं जानती हूँ, है ना। और हर एक चीज में ना दिमाग में बहुत कुछ लॉड है, और जिसके वजह से आज मेरे बच्चे का दूध खाना पीना सब कुछ बेकार है ना, नहीं है ना, मैं छीन लूंगी तुम लोग के हलक से, याद रखना। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी साफ नहीं बताने है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो इधर है किशु, नमस्ते करो। ओए नमस्ते कर। तो बहुत मार खा रहा है आजकल, बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना बैड मैनर सीख गया है। जैसा सगुन करती थी वैसा ही बाबू कर। नहीं अभी नहीं हुआ है, हटो। फिर जिद्दी, बहुत जिद्दी हो गया है, बहुत, और सिर्फ एक ही काम करता है, रोना। और सुई लगा है, छोड़ दो। और ऐसे ही सगुन रोती थी, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वही है, इसका पापा, वही आदमी की वजह से बच्चे मतलब बिगड़ गए हैं। सगुन भी बहुत जिद्दी मचाती थी, बहुत रोती थी, इतना मारना पिटना पड़ता था, खाना नहीं खाती थी, और हर चीज़ में रोना रोना, मतलब बहुत इतना मेंटली टॉर्चर। और सेम चीज़ मैं अभी फेस कर रही हूँ। मतलब इतना ये लड़का खाने वक्त में मेरे को परेशान कर रहा है, और नहा मतलब कोई काम नहीं करता है, मतलब करने देता है इसका। हर एक चीज़ के लिए, कपड़ा पहनाने के लिए मारना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए, मतलब सुनता ही नहीं है। अब जब चप्पल उठाएंगे तब जा करके एक कंट्रोल में आता है। अब सोचेंगे कि वो लड़का कैसे बिगाड़ा है, वो लड़का ऐसे ही बिगाड़ा है। मैं बताती हूँ, ये बच्चा अगर कहेगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो वो छोड़ देगा, ठीक है, रो रहा है बोल करके। ये अगर कपड़ा नहीं पहन रहा है, जैसे कि बनियान में है, मैंने नहा दिया और मैंने कहा कि बाहर ले जाओ इसको, कपड़ा पहना दो, क्योंकि मैं भीग चुकी होती हूँ नहाते नहाते, तो वो क्या करेगा, इसको बिना कपड़े के छोड़ देगा। क्यों? बोलेगा कि नहीं पहन रहा है, रो रहा है, मतलब ये रो रहा है बोल के इसको छोड़ देगा हर एक चीज। अब बच्चा रोता क्यों है? इसके लिए रोता है ना, ताकि उसकी मनमानियां पूरी की जाए। और हर एक चीज में पता है एकदम इतना मतलब खराब कर रखा है इसको, बैड बैड चीजें सिखा रखी है। अगर वो कहेगा कंधा में चढ़ा लो, वो कंधा में चढ़ा लेगा। ऐसी ऐसी उसकी इसकी हरकतें वो पूरी करता है, जो उसके जाने के बाद मैं सफर करती हूँ। मैं, वो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहता है, उसको तो ज्यादा देर झेलना नहीं है। बताइए 24 घंटा मुझे बच्चा तंग करेगा, मैं कितना चीजें सफर करूंगी। अभी ये बच्ची नहीं पढ़ रही थी, अभी मार पीट के मैं इसे पढ़ाई हूँ किसी की तरह, क्योंकि क्या करूँ, दिन भर देखा नहीं जाता। एक टाइम सुबह पढ़ाई, अभी एक टाइम शाम को पढ़ाई हूँ। इतना काम हो जाता, 4-5 दिन में तो मैं कपड़ा बदलती हूँ खुद का। सोचे मुझे कैसा लगता होगा। इधर आओ ना, इधर आओ, दीजिए, हर एक चीज दीजिए। चलो चलो हटो। और अभी मैं, इसका चप्पल ये टूट गया है, तो नंगा पाँव इधर उधर घूमता है। चुप 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 चुप, देखो दीदी पढ़ रही है, देखो चुप रहो। बहुत माथा दर्द करता है, एकदम रोता होता है ना, एकदम गुस्सा आ जाता है मेरे को बहुत ज्यादा। बहुत मुश्किल से कंट्रोल में करते हैं। यही रहो। तो 5-6 दिन में नहाते हैं। और पहले क्या था, पहले तो और देर, मतलब जब छोटा था तो इसको तो पकड़ने वाला कोई होता नहीं था, तो मैं नहाना धोना सब खत्म हो गया था दोस्तों। मेरी दांत जो देख रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कैविटी हो गया है, ब्लैक हो गया है, और गैप बहुत ज्यादा हो गया है। इसका कारण मालूम है क्या है? मेरी दांत ऐसे नहीं थी, सिर्फ ये सामने वाला जो दांत है ये छोटा है, ये टूटा नहीं है, ये छोटा साइज का है। और नीचे गैप बिल्कुल नहीं था, खराब दांत मेरा बिल्कुल नहीं था, सारा मतलब ठीक था, वाइट भी था। अभी जब से बाबू हुआ ना, मैं प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, क्योंकि छोटा बच्चा है। जब छोटा था तब भी रोने लगता था, और मैं जल्दी जल्दी सिर्फ ऐसे ब्रश घुमाती हूँ और बच्चे पास आती हूँ। अभी भी क्या है, मेरा ब्रश मैं ऊपर नहीं रख पाती हूँ, फेंक देता है। मैं 2 दिन बिना ब्रश किए भी रहती हूँ, क्या करूँ। बहुत मेरी हालत इतनी खराब है ना, मैं बता नहीं सकती। और दिल से मेरा ना बहुत बददुआ निकलता है, बहुत बददुआ। क्या करे आदमी, मजबूरी में बददुआ ही देगा। और बददुआ किसके लिए है वो भगवान जानते हैं, और जिसको लग रहा है वो लग ही रहा है, उसको उसके साथ बीतेगा ही बीतेगा। क्योंकि शादी कराते वक्त उसको बहुत मजा आया था, बहुत मजा, बर्बाद करके रखवा दिया मेरे को, है ना। लड़के पढ़ लिख के जॉब करते हैं, हम लड़कियां बीए करके क्या करते हैं, बच्चों का हग्गल मुत्तल करते हैं। ठीक है, हम करेंगे, सारी चीजें करते हैं, तो तुम लोग तो समझो, तुम्हारे घर के बच्चे को हम अकेले इस हाल में कर रहे हैं। हम इसको कहीं और से इन लोग को डाउनलोड करके नहीं लाए थे। तुम लोग जो बेशरम की तरह छोड़ के गए हो, छोड़ दिए हो हम लोग को मेरे हाल में।
पति से पैसा लेते वक्त तब तुम लोग को याद नहीं था कि आज अगर हम इन लोगों का पैसा खाएंगे तो कल को बहू मेरी जिम्मेदारी लेने बोलेगी। तुम लोग को नहीं खाना चाहिए था ना। तुम लोग सब खा पी के हक दिया मेरा पैसा, मेरा पति का कमाई। अभी वही पैसा रहता, मैं एक सर्वेंट लगा ली होती, अभी काम करवाती, थोड़े देर के लिए सही, सुकून तो मुझे मिलता, मैं चैन से खा तो पाती। सुबह से 2 चम्मच खिचड़ी खा के बैठी हूँ, जिंदा हूँ। मेरा हर रोज ऐसा ही चल रहा है। हम इंसान नहीं है तो मैं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन मेरा जो तकलीफ है ना भगवान जरूर सुन रहे हैं। और तुम लड़का कभी नहीं बचेगा, तुम दोनों भाई, बेसिकली तुम दोनों भाई। और तुम, मेरा बच्चा तकलीफ में है ना, आज कष्ट में है बेवजह। कभी कभी मेरे बच्चे दोनों बहुत मार खा जाते हैं मेरे से, क्योंकि सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा थकान, और ऊपर से इन बच्चों को अकेले जो 24 घंटा मुझे देखना पड़ता है ना, और इसके वजह से मैं मार देती हूँ कभी कभी, और ज़्यादा मार देती हूँ जो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसका भरपाई मैं मारती हूँ ना मेरे बच्चों को, तो भगवान तो कुछ नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा को भगवान मारेगा, भगवान। और उस समय तेरा करेजा ना छलनी हो जाएगा, छलनी हो जाएगा बेटा, याद रखना। अपना बीवी बच्चा को तो घर में मालिक वाला हक में रखे हो, हाँ, और यहाँ पे झेला मुझे रहे हो। तुझे नहीं पता था तेरा भाई कच्छा तक तुमसे धुलवाता है, हाँ, तुम उसका अंडरगारमेंट तक धोता था, और ऐसा आदमी के साथ तुम हमको बांध दिया, तो तुम्हारा कुछ तो मन में पाप होगा। और इतना तुम अगर मेरा भला करने के पर्पस से शादी करवाया था तो भला तो तुमको अभी भी करना चाहिए था, क्योंकि पहले से ज्यादा बेचारी वाली अवस्था में तो हम अब आ गए हैं। हाँ, ऐसा ही थे जिस समय तुम मेरे लाइफ में आया था, यही रूप था मेरा, यही रंग था। हाँ, चमकते थे बिल्कुल। तुम अपनी बीवी को तो चमका के नहीं रख पाया, लेकिन हम चमकते थे अपने बदौलत। और आज मेरी हालत सिर्फ तुम दोनों भाइयों की वजह से आज ऐसी है। मैं बोल रही हूँ ना, मेरा पेट में चोट लग रहा है, मालूम, क्योंकि मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं है। सुकून छीन लिया ना मेरा। मैं दिन रात तुम लोग का सुकून छीनवा दूंगी, दिन रात। किसी का आह कभी नहीं लेना चाहिए, और तुम लोग मेरा आह हर समय लिए हो, हर समय। वीडियो देख के एंटरटेनमेंट करते हो ना, करो, खूब एंटरटेनमेंट करो। तुम लोग को भी एंटरटेनमेंट मिलेगा, सामने से मिलेगा, और पूरा दुनिया देखेगी, पूरा दुनिया। जैसा मेरा तमाशा बना है ना आज, वैसे तुम लोग का बनेगा। मैं चाहती तो नहीं हूँ कि सबको सुनाऊं, लेकिन बहुत जरूरी है लोगों को तुम लोग का चेहरा दिखाना। बहुत दिखाऊंगी मैं, बहुत जल्द दिखाऊंगी। मुझे फालतू का इज्जत और नौटंकी करना नहीं आता बाबू। लगा देंगे क्लिप बेटा। तो ये छोटी सी वीडियो है, मैं जानती हूँ आप सब देखते नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर देखोगे, ये भी मुझे पता है। मैं बहुत मेहनत करने वाली हूँ, इतनी मेहनत करने वाली हूँ ना कि कामयाबी मेरे पीछे झक मार के आएगी, झक मार के। और ये याद रखिएगा। और तुम सब जिन गिद्दड़ों को लगता ना मैं सिर्फ बोल रही हूँ, तुम सब बैठ के एक दिन देखोगे कि मैं मेहनत कैसे करती हूँ। ये दोनों मेरा इसी मेहनत का फल है बेटे। हाँ, देख ले मेरा बच्चा को, कहीं से भी एक कमी नहीं नजर आएगा। तुम लोग हाथ पैर वाला अपने बच्चों को इतना सजा के, धजा के, खिला के, पिला के नहीं रखता होगा, लेकिन मैं रखती हूँ, है ना कृष्णा? बोल दे हाँ। बोलो आप सब बहुत गंदे हैं, मेरी मम्मा को परेशान करते हैं। मैं बड़ा होकर के आप सबको, जैसे कृष्ण भगवान 99 गलती माफ करने के बाद 100वें में चक्कर चलाए थे ना, वैसे ही ये चलाएगा, क्योंकि ऐसे ही इसका नाम कृष्णा नहीं पड़ा है ना। इस मासूम से बच्चे का बचपना छीना है तुम लोग, बहुत कुछ छीना है तुम लोग, और इसका भरपाई तुम सब जरूर करोगे। तुम लोग मुझे कमजोर समझ के बहुत सताए हो, बहुत। हो गया, लिख ली, चलो रख लो और चलो खेलो, चलो। और चारे रोटी बनाने चल बेटा, बाहर खेलेंगे, चलो। तो चलिए दोस्तों, क्या करूं, कभी कभी एकदम लगता है कि किसको सुनाऊं फ्रस्ट्रेशन, इसके वजह से मैं वीडियोस बना लेती हूँ। क्योंकि अंकल आंटी, हम बाबू का दूध के चलते 2 सप्ताह से दूध नहीं पिए हैं, नहीं पी पा रहा है बच्चा लोग। कोई दूध फल फूल मेरे घर में कुछ नहीं है। मेरा कैसा दिल रोता है ना, मैं जानती हूँ, है ना। और हर एक चीज में ना दिमाग में बहुत कुछ लॉड है,
और जिसके वजह से आज मेरे बच्चे का दूध खाना पीना सब कुछ बेकार है ना, नहीं है ना, मैं छीन लूंगी तुम लोग के हलक से। याद रखना मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं तुम लोग को ना भूखा मार दूंगी, भूखा। और भूख से कैसे मरते हैं लोग, कैसे लगता है ना जब कुछ खाने का इच्छा करे और खा नहीं पाओ, वो सारा तुम लोग को महसूस कराऊंगी। तुम लोग ठहर जाओ। ये बोल रहा मैं खाऊंगा कुत्ता। क्या बोला किस्सू? मैं खाऊंगा कुत्ता बोलता है। कुत्ता खाने का चीज है क्या? कुत्ता अंदर अपना पोटी खाता है तो खाने का ही नहीं मन करता है। देखिए बाय करो सगुन। बाय बाय अंकल आंटी।